सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 391 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 35 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। सो देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है हमें, इफ log u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में 3x प्लस में 4y, देन हमें शो क्या करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल वाई 2u मल्टीप्लाइड बाई log u आता है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप बजाय डेल यू बाई डेल एक्स सेपरेटली, डेल यू बाई डेल वाई सेपरेटली फाइंड आउट करके, इनका x एंड y से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके, देन उसका सम करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बजाय हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, आइलर्स थ्योरम का अप्लाई करते हैं। और आइलर्स थ्योरम की जो पहली खास बात है वो ये है कि आइलर्स थ्योरम ओनली होमोजीनियस फंक्शन पे अप्लाई हो सकती है। सो अगर हम कहीं पे भी आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि वो फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारा log u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में 3x प्लस में 4y, यानी कि ये हमारा जो u फंक्शन है, u फंक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तब यहाँ पे u फंक्शन इज इक्वल्स टू e टू द पावर में ये कंप्लीटली चला जाएगा, जिसके कारण मैं यहाँ पे क्या बात कर सकता हूँ कि हमारा ये जो फंक्शन है ये आइलर्स थ्योरम के लिए होमोजीनियस फंक्शन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यानी कि द फंक्शन u इटसेल्फ इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन टू अप्लाई आइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक न्यू फंक्शन के तौर पे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। लेट कर लूँगा z इज इक्वल्स टू log u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपन में 3x प्लस में 4y। अब देखो, जब मैंने लेट किया तो यहाँ पे z के लिए मैं बात करूंगा, फंक्शन के लिए, कि z हमारा होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं। तो जब मैं z के लिए बात कर रहा हूँ तो ये भी हमारे पास में log u भी z है और ये भी जो है z है। अब यहाँ पे होमोजेनिटी चेक करने के लिए हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो चेकिंग क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपको x की जगह पे tx एंड y की जगह पे ty रेस्पेक्टिवली रिप्लेस कर देना है। एंड देन अगर हमारा फंक्शन जो है f(x, y) के तौर पे सेपरेट हो जाता है और t की पावर समथिंग हमें मिल जाती है तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन है, यानी कि z यहाँ पे हमारे पास में होमोजीनियस फंक्शन है उस पर्टिकुलर डिग्री का जो कि हमारे पास में t की पावर मिली है हमें। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पे ऊपर tx रखा, ty रखा, तो मेरे पास में t की पावर 3 कॉमन निकल के आई, नीचे t की पावर 1 कॉमन निकल के आई, जो कि ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी और 3 माइनस में 1 यानी कि 2 हमें मिल जाएगा, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि t टू दी पावर 2 एंड f(x, y) अगर मेरे पास में सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पे ये जो 2 है ये इस पर्टिकुलर होमोजेनियस फंक्शन यानी कि f(x, y) या फिर जो हमने लेट किया था z, उसके लिए हम कह सकते हैं कि z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिग्री 2 आ गई है, होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ हो चुका है, तो अब हम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब आइलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि x डेल z बाई डेल एक्स। अब देखो, अगेन जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो आपको उसको एकदम ऐसे फ्री हैंड नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा है आइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, तो होमोजीनियस फंक्शन लिखने का मतलब है कि हमें यहाँ पे u पे नहीं लगना है, u पर नहीं लगाना है हमें आइलर्स थ्योरम, हमें यहाँ पे लगाना है z पे, क्योंकि z हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ना कि u। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए z लिखा है मैंने, ना कि यहाँ पे u लिख दो आप। ठीक है, ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चों से होती है, ये वाली गलती आपको नहीं दोहरानी है भाइयों। ठीक है, सो डेल z बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में y डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई z। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई, 2i, z हमारे पास में क्या है, देखो log u है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई log u, एंड यहाँ पे भी मैंने क्या रख दिया, log u। अब देखो log का फर्स्ट ऑफ ऑल विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे तो log का तो 1 अपॉन में फंक्शन हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन में u आ जाएगा दोनों के लिए। एंड देन चेन रूल की हेल्प से हम जब अंदर एंटर करेंगे, यानी कि u का विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं क्या कहूँगा कि डेल u बाई डेल एक्स आ जाएगा एंड डेल u बाई डेल y आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल y आ गया, एंड देन 1 अपॉन में y कॉमन आ गया, जो कि इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो मेरे पास में इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई u मल्टीप्लाइड बाई log u आ गया, एंड इस साइड x डेल u बाई डेल एक्स प्लस में y डेल u बाई डेल y मिल गया हमें। तो यहाँ पे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि मुझे क्या मिल गई है, 2u log u मिल गई है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।